नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदं वराय बरावतंस परिपिच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरन्दबिन्दव सिन्धव परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के संबंध में अर्थात इनके उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व ही सनातन तत्व है। तो मैं और मेरा इन्हीं तीन तत्वों में कोई न कोई होगा। श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, तीनों प्रस्थानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम के तत्व को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, और जो मेरा है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और तीसरा तत्व जिसके धोखे में हम पड़े हैं, जिसको हमने मेरा मान लिया है, वो माया तत्व है। और यह भी बताया गया कि ये मैं तत्व या जीव तत्व भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म का अंश भी है, और ब्रह्म से भेदा भेद संबंध है। अर्थात कुछ अंश में ब्रह्म से जीव का अभेद है और अधिक अंश में भेद है। और यह भी बताया गया कि ये जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए
हम उनको अंश कहते हैं। और यह भी बताया गया कि ब्रह्म और जीव और माया ये तीनों ही हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। इनको कोई भी माइक इंद्रिय मन बुद्धि, वो चाहे ब्रह्मादिकों की हो, नहीं समझ सकती, नहीं प्राप्त कर सकती है। इसीलिए अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में प्रत्येक क्षण तैल धारावत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों ने न मैं को जाना, न मेरे ब्रह्म को जाना और न माया को ही जाना। पश्चात आपको बताया गया कि वेद कहता है कि उसको जानो, माने ब्रह्म को जानो, तो मैं और माया स्वयं समझ में आ जाएंगे। और उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। लेकिन वेद का ज्ञान ये मनुष्य तो क्या, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे है। उसका कारण भी बताया गया कि वेद वाणी अनाद्यनंत शाश्वत ब्रह्म वाणी है, भगवत वाणी है। अतएव जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। किंतु जिन लोगों ने वेदों को जाना है, उनके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को जान सकते हैं। उसके जानने के लिए हमने अपनी बुद्धि से तो बहुत प्रयत्न किया और हार गए। लेकिन वेदों ने कहा ऐसा नहीं है, उसको जाना जा सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि दान दे दे, वो भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकता है, देख सकता है, संसारी जीवों की तरह हमसे व्यवहार कर सकता है, प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो हमारा सर्वस्व है। माता पिता भ्राता प्रियतम। इसलिए हम जिस भाव से भी उससे मिलना चाहें वो मिलता है, मिला है, मिलेगा। लेकिन उसकी कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है, कोई भगवान पियक्कड़ नहीं है कि किसी पर कृपा कर देगा, किसी पर न करेगा। उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों पर विचार किया गया वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार। तो पता चला कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीन मार्ग हैं जिनसे हम उसको जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवों ने प्राप्त किया है। कर्म पर विचार किया गया तो पता चला कि कर्म तो स्वर्ग तक ही हमको पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि हम कर्म का जो षड्विधि पालन है विधिवत कर लें। अतः वो हमारे लिए व्यर्थ हुआ। ज्ञान पर विचार किया गया, उसमें भी हमको सफलता न मिली। एक तो ज्ञान का अधिकारित्व ही
अरबों में कोई नहीं होता, दूसरे अगर कोई हो भी जाए तो उस मार्ग में चलना कठिन है, और अगर कोई चल भी जाए तो बार बार पतन होता है, और अगर पतन होने के अतिरिक्त तो कोई पहुंच भी जाए तो केवल आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो भगवत कृपा ही अपेक्षित है, अतएव ज्ञान मार्ग भी हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब तीसरा मार्ग बचा भक्ति मार्ग, इस पर विचार करना है। देखिए, किसी भी उपाय के निर्णय के लिए 5 प्रकार होते हैं, उनको पहले समझ लीजिए। नंबर 1, उस उपाय से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, पहली शर्त। कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, तपस्या हो, कोई भी साधन हो, उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लक्ष्य क्या? 2, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत दिव्य अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद प्राप्ति। यही 2 लक्ष्य है ना हमारे। अर्थात माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति, ये 2 लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जिससे वो मार्ग हमारे लिए अपनाने योग्य है। ये पहली शर्त। दूसरी, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अर्थात दूसरा कोई मार्ग हो ही न। नंबर 3, उस मार्ग को किसी की आवश्यकता न हो, किसी पर निर्भर न हो, किसी की प्रार्थना न करना पड़े उसको कि वो आ जाए तो हमारा काम चले, वो अकेले मार्ग हमको पहुंचाए। चौथी शर्त, वो मार्ग सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि कोई कोई अधिकारी होगा। 5वीं शर्त, वो मार्ग सदा के लिए हो, ऐसा न हो कुछ दूर ले जाके वो कह दे अब तो समाप्त हो गया मार्ग ही, आगे हम नहीं जानते। ये 5 शर्तें हैं।